बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अमरीकी नयाद लड़की 15 साल हिरा हिरा यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा होती है और अपने वालिद अपनी फैमिली के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में ही रहती है। और इसकी दो बहनें और भी हैं। और ये फैमिली जो है पाकिस्तान से आज से तकरीबन 25 साल पहले जो है यहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी। 25 साल पहले जब ये पाकिस्तान से चले गए उसके बाद इनका पाकिस्तान आना बहुत ही कम होता था और बच्चों का इंटरेक्शन जो है पाकिस्तान में अपनी पाकिस्तानी फैमिली के साथ बहुत ही कम था। ये सब कुछ चलता रहा। बच्चे जो है वो बड़े होते रहे और उसी मुआशरे में पलते रहे, बढ़ते रहे और अपने अपने अंदाज में ज़िंदगी को गुजारते रहे। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन अनवारुल हक जो है वो हमेशा से चाहता था कि उसकी फैमिली जो है वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के कल्चर को देखे। बच्चे अपनी रविश में आगे बढ़ते चले गए और यहाँ पर उनकी बेटी हिरा जो है वो भी अपने तौर तरीके जो है उनके साथ ज़िंदगी गुजारती रही। अब हैरत अंगेज़ तौर पर हिरा के जो वालिद हैं वो सिर्फ़ हिरा को लेकर पाकिस्तान आते हैं। अब ज़रा-सा यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हिरा की वालिदा और उसकी 2 बहनें कहाँ पर हैं? सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल हिरा का ही डिफ़रेंट नहीं था, बल्कि उसकी पूरी जो फ़ैमिली है, ख़ास तौर पे उसकी 2 बहनें जो हैं, वो भी उसी की तरह का लाइफ़स्टाइल जो है वो गुज़ार रही थी, जी रही थी, कपड़े, ड्रेसिंग सब कुछ। अब हिरा जो है वो अपने वालिद के साथ पाकिस्तान आती है, जबकि इसकी 2 बहनें अपनी वालिदा के साथ वहीं यूएस में ही होती हैं। हीरा जब पाकिस्तान आती है, इसके वालिद पहले लाहौर पहुंचते हैं, लाहौर में 6-7 दिन रहते हैं। उसके बाद ये कोयटा अपने इलाके में जाते हैं, गवाल मंडी, और वहाँ पर जाकर आपको मालूम है गवाल मंडी लाहौर में भी है, लेकिन ये गवाल मंडी कोयटा का है। अच्छा, वहाँ पर जब ये जाते हैं तो वहाँ पर ये अपने रिश्तेदारों से मिलना-जुलना शुरू करते हैं, अपने भाई के घर होते हैं, इन्होंने अपने बहनोई के घर जाना होता है। ये अपने बहनोई के घर जाने के लिए जब तैयार होते हैं और अपनी बेटी को लेकर घर से जब बाहर निकलते हैं, तो इन्हें मालूम होता है कि इनके जेब में उनके भाई का मोबाइल रह गया है। वो मोबाइल देने के लिए अंदर जाते हैं तो उन्हें अचानक ही बाहर से चीखों की आवाज़ आती है अपनी बेटी की, जो उनको मदद के लिए पुकारी होती है। वो भागते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी जो है खून में तरबतर होती है और खून में लुथड़ी होती है, और वो उसे देखकर चीखें मारते हैं। और उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस को बयान रिकॉर्ड कराया जाता है। उस बयान में वो बाकायदा तौर पर जो एफआईआर है उसके अंदर बताते हैं कि मैं किस तरह से पिछले कोई 27 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और मेरी बेटी और मैं यहाँ पाकिस्तान आए और मैं यहाँ पर अपने घर में था और किस तरह से मैं अंदर गया और उसी दौरान में मुझे बाहर से आवाज़ आई और मैं भागता हुआ जब बाहर पहुँचा तो मेरी बेटी जो है वो खून में डूबी हुई थी, खून में नहाई हुई थी, अपने ही खून में, और उसके बाद उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। अब ये केस जब रिपोर्ट होता है तो पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई शुरू करती है और जब फॉरेंसिक और ये तमाम चीज़ें तो होती ही होती हैं, लेकिन उससे पहले जाए वक़ुआ का पूरा जायज़ा लिया जाता है। अब जब जाए वक़ुआ का जायज़ा लेते हैं तो वहाँ पर उन्हें मालूम होता है कि जिस तरह से वालिद साहब बयान कर रहे हैं मामलात कुछ मुख्तलिफ हैं। उसके बाद कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला जाता है। लड़की जो है वो यूएस सिटीज़न है। इस केस को पुलिस जो है बड़ी ही जाफिशानी के साथ और बड़ा क्विकली टेक अप करती है। अब यहाँ पर मालूम होता है कि उस वक़्त तो इर्द-गिर्द में कोई और फ़ोन जो है वो तो नज़र आ ही नहीं रहा, यानी कि कोई भी फ़ोन जो है ट्रैक नहीं होता उस सराउंडिंग में। उसके बाद फ़ोन तो उनका और उनके बहनोई का जो है वो ट्रैक होता है। अब ये वालिद फरमा रहे हैं कि मैं अपने बहनोई के घर जा रहा था, जबकि बहनोई का फ़ोन जो है वो उसी एरिया में ट्रैक हो रहा है। सेकेंडली, सिर्फ़ वालिद का फ़ोन उस एरिया में ट्रैक हो रहा है। उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जाती हैं, तो जिस तरह से बताया गया कि कोई आया, गोलियाँ मार के चला गया, तो वो सीन भी नज़र नहीं आता। अब ये वारदात अगर चोरी की होती, तो फिर तो चोर इस बच्ची के पास से इसका फ़ोन, जो कि बड़ा महँगा फ़ोन था, बाहर से आया था, वो भी लेकर जाते, लेकिन वो फ़ोन तो बच्ची के साथ ही मौजूद था। बच्ची के साथ उसका फ़ोन भी मिलता है, जो कि लॉक हुआ होता है। फ़ोन लॉक्ड है, फ़ोन को पुलिस जो है अपनी तहवील में ले लेती है। वालिद को जब बुलाया जाता है थाने और वहाँ पर अपने तरीके से जब सवाल-जवाब किए जाते हैं और जब उनको बताया जाता है कि उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं, कुछ और रिकॉर्ड्स जो उनको मिले हैं, वो क्या कह रहे हैं, तो आखिरकार वालिद जो है वो गिव अप कर देते हैं और वो असल हकीकत बयान कर देते हैं। अभी असल हकीकत मैं बताती हूँ आपको और उसके बाद एक और चीज़ जो हमारे सामने आई है, वो भी आपको बता देती हूँ इसकी वालिदा और इसकी बहनों के हवाले से। अच्छा, वालिद साहब फरमाते हैं कि जनाब हाँ, ये कत्ल मैंने किया है। मैंने अपनी बेटी को मारा है। लेकिन ये काम उन्होंने अकेले नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन का जो रिकॉर्ड एक और शख्स का मिल रहा था, वो बहनोई का था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वालिद साहब कहते हैं कि दरअसल मेरी ये जो बेटी है, ये अपने जो इसका ड्रेसिंग स्टाइल, इसका रहन-सहन जो था वो बहुत ही बोल्ड था। मैं इसे अमेरिका में भी मना करता रहता था।
जब हम पाकिस्तान आए तो इसने अपनी रविश न छोड़ी, इसने उसी अंदाज़ में ड्रेसअप होना कंटिन्यू किया, ये उसी तरह से सारे काम करती थी। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि तुम्हारी बेटी जो है ये किस अंदाज़ में रहती है, इसे मना करो, ढंग के कपड़े पहने। वो कहते हैं कि सिर्फ यहीं पर बस नहीं होता, बल्कि मेरी बेटी जो है उसका एक टिकटॉक अकाउंट था। उस टिकटॉक अकाउंट पर वो बहुत सी वीडियोस जो है वो अपलोड करती थी और उसकी वीडियोस में बहुत से लाइक्स भी आते थे, लेकिन उन वीडियोस का जो कंटेंट था वो इंतहाई बेहुदा था। वो ऐसा कंटेंट था जो मैं एक बाप होकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने अपनी बेटी को कई बार वहाँ भी मना किया, लेकिन यहाँ भी आकर जब वो इस बात से बाज ना आई तो फिर मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई और मेरी गैरत ने यह गवारा ना किया कि मेरी बेटी जो है इस तरह की वाहियात चीज़ें जो है वो फ़ोन पर अपलोड करे और पूरी दुनिया उसे देखे, मेरे ख़ानदान वाले मुझ पर तुफ तुफ करें। और फिर आखिरकार मैंने ये फ़ैसला किया और मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मार डाला। ये तो इस वालिद का बयान है, लेकिन मैं अब आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जो अब तक हम तक पहुँची है। वो कहानी कुछ इस तरह से है कि ये वालिद साहब जो है ये इस बच्ची को लेकर पाकिस्तान आए ही इस मकसद से थे। हालात व वाक़यात जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, ये वालदा और 2 बहनों को वहाँ छोड़ कर आए। 2 बहनें इससे छोटी हैं, 2 बहनें अपनी बड़ी बहन को फ़ॉलो करती हैं। 2 बहनें जो हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता उसी तरह से कपड़े पहनना और उसी तरह से टिकटॉक बनाना शुरू कर चुकी थी। ये बड़ी बहन चूँकि बाज़ नहीं आ रही थी, वालदा ने और वालिद ने, ये कहा जा रहा है क्योंकि इनके कुछ करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे जब सवाल जवाब किए गए, उससे जो कंटेंट अभी तक डिराइव हुआ है, अभी इस चीज़ को पुलिस जो है बता नहीं रही, लेकिन हमारे सहाफ़ी दोस्त जो है, उनकी जो बात हुई है, उससे ये मालूम होता है, वो ये कहते हैं कि पुलिस ये कह रही है कि लगता ऐसा है कि इसी नीयत से इस बच्ची को यहाँ पर लाया गया था। वालदा का कंसेंट इसमें शामिल था। वालदा से जब वहाँ पर मौजूद बड़े-बड़े अखबारों ने जब राब्ता करने की कोशिश की, न्यूज़ चैनल्स ने, राइटर्स ने और भी बहुत से चैनल्स हैं, इस वक़्त ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है वाक़या, क्या CNN, क्या ABC, क्या आपका हिंदुस्तान टाइम्स, क्या इंडिया टुडे, हर जगह इस वाक़ये को रिपोर्ट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कंज़र्वेटिव पाकिस्तानी फ़ैमिली, और पाकिस्तान में तो होता ही ये है। अब यहाँ पर हुआ ये था कि जब बच्ची जो है किसी तरह से भी नहीं मानी, तो इसके वालिद ने इसको ये कहकर पाकिस्तान लेकर आए थे कि हमारी कुछ फैमिली के लोग हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊँगा और तुम्हें वहाँ पे कुछ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी और टिकटॉक के हवाले से भी तुम्हें कंटेंट मिलेगा, और कुछ इस तरह की बातें करके उसको यहाँ पर लाया गया है। और उसके बाद जब वो यहाँ पर आ गई तो बाकायदा तौर पे प्लान किया गया, पहले इसको एक बार फिर से मुतनब्बे किया कि अब बाज़ आ जाओ। जब ये बाज़ ना आई तो उसके बाद इसको मार दिया गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी सामने आ रही है कि ग़ालिबन इसका रिश्ता जो है इसी के चचा के घर जो है वो तय होना था, और उसके लिए भी ये राज़ी नहीं थी। वालिद इसकी उम्र 15 साल बताते हैं, लेकिन पुलिस कहते हैं कि देखने में ये बच्ची जो है ये 17 से 18 साल की लगती थी, 15 साल की नहीं। अब ज़ाहिर-सी बात है वो कागज़ात शो करेंगे और उसमें जो पासपोर्ट, आईडी कार्ड, उससे तो वो चीज़ें मालूम हो ही जाएँगी। अगर आईडी कार्ड नहीं भी है तो पासपोर्ट जो है उससे पता लग ही जाएगा कि बच्ची की उम्र क्या है। लेकिन मालूम ऐसा होता है क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो पाकिस्तान में रिपोर्ट होते हैं, हमने देखा है कि बच्चियों को यहाँ पाकिस्तान लाया जाता है, उन्हें कहा जाता है अपने रिश्तेदारों में ब्याह ब्याह कर लो, क्योंकि फिर उनको बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। अब तो यहाँ पर रूल्स इस तरह के यूके में मैंने सुना है कि होने जा रहे हैं कि कज़न मैरिजेज़ में जो स्पाउसेस हैं उनको जो है वहाँ की नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप जो है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चों को फ़ोर्सफुली कहा जाता है कि आप अपने फैमिली में शादी करें, ताकि वहाँ से बाप की ख्वाहिश होती है, माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा भतीजा, मेरा भांजा जो है किसी तरह से वो भी इधर आ जाए और हम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करने की वजह बने। लड़कियाँ जब ना करती है तो उन्हीं की फैमिली उन्हीं के ख़िलाफ़ हो जाती है और उनको मारने तक पे आ जाती है और उनको ज़बरदस्ती ले जाया जाता है। तो इस बिना पर अब स्पाउस में अगर कोई रिलेटिव है तो उसको जो है ये सिटीज़नशिप नहीं दी जाएगी। कुछ इस तरह के कवानीन जो है ग़ालिबन हो गए हैं या होने वाले हैं, कुछ इस तरह के मामलात जो है वो चल रहे हैं। सेकेंडली, ये जो बच्ची है इसके मामले में शादी के अलावा ये टिकटॉक और ये तमाम चीज़ें हैं। पुलिस कहती है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, लेकिन वो लॉक्ड है, लेकिन उसको भी खुलवाया जाएगा, उसको भी देखा जाएगा ताकि मामलात को जाना जा सके। और यूएस एम्बेसी के साथ भी राब्ते में है और उनको भी बताना होगा कि क्या इस मामले में उसकी वालदा का भी कोई हाथ है, और वो जो 2 बहनें हैं उनके हवाले से क्या उनकी जान जो है उसको भी तो कोई ख़तरा नहीं है। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपने बच्चों की तरबियत करें, एक अच्छे टाइम पे करें, उनको सिखाएँ और उसके बाद अल्लाह के कवानीन का पास रखें। मैं नहीं समझती कि इस तरह की बात पर आप कत्ल करने पर अपने आप को किसी भी तरह से, मतलब हम जो कहते थे ना कि गैरत के नाम पर, ये हरगिज़ नहीं होता। ये इस्लाम जो है वो ये नहीं सिखाता। आप इस्लाम को बदनाम मत कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।